हुआ है बलूचिस्तान में और वही हुआ है जिसका डर था। जहां नामालूम मुसल्लह अफराद के हमला हुआ है आर्म फोर्सेस के काफिले पर, जिसमें एक अपना मेजर रब नवाज समेत मुतअद्दिद पाक फौज के जो जवान हैं वो जाँ बहक हुए हैं। कत्ल के बदले, शहादत के बदले बदला होगा। धूल चटाएंगे कि तुम में हिम्मत बाकी नहीं रहेगी। ये बदला हम लेंगे और फितनतुल हिंदुस्तान, जिसमें भारत उसकी एजेंसी रॉ मुलव्विस है, और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की तरफ से बहुत बड़े हमले की तैयारी की गई है, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट्स और बड़े पैमाने पर शहादतें होनी है। कि जब इंडिया हमारे खिलाफ इतनी बड़ी दहशतगर्दी भेज रहा है, जो कि हम अपनी बाकायदा ऑफिशियली सरकारी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने बीएलए का नाम ही रखा है फितना हिंदुस्तान, तो फिर हिंदुस्तान को जवाब हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं दिया जा रहा? इसी तरह लकी मरवत में पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन को धमाके से नुकसान पहुंचाया गया है। जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। ये कोई तीसरी चौथी मर्तबा है कि ये गैस पाइपलाइन जो है इसको निशाना बनाया जा रहा है। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई नहीं, बल्कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ अब फुल फ्लेज ऑपरेशन की जरूरत है। जब तक आप इस आग को भारत के अंदर नहीं भेजेंगे, अफगानिस्तान के अंदर नहीं धकेलेंगे, ईरान में जाके क्रश नहीं करेंगे, आप अपनी सरहदों के अंदर सिर्फ एक पैसिव रिएक्टिव जंग लड़ते रहेंगे और नुकसान उठाते रहेंगे। 20 साल से हम यही स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, फायदा हमें कुछ भी नहीं। नुकसान में इस वक्त जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त एक भयानक किस्म का मामला पेश आया है, और वो आया बलूचिस्तान के इलाके झाव में, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद के हमला हुआ है आर्म फोर्सेस के काफिले पर, जिसमें एक अपना मेजर रब नवाज समेत मुतअद्दिद पाक फौज के जो जवान हैं वो जाँ बहक हुए हैं, और ये हमला बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तफसीलात आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान में इस वक्त 3 महाजों पर शिद्दत महसूस की जा रही है, और आने वाले 15 दिनों के अंदर आप बलूचिस्तान में किसी बड़े सानिए को रूनमा होते हुए देखेंगे, क्योंकि जो मुझे महसूस हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15 दिनों में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की टाइप का कोई बड़ा हमला हो सकता है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप 2-3 चीजों को अपने ज़हन में बिठा लें कि इस वक्त बीएलए जो है वो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। साथ ही साथ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंटरसेप्ट की है इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक ये जो बीएलए के टेररिस्ट हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इनकी जो फंडिंग है रॉ की तरफ से, वो फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी गई है, यानी उसमें एक 10 फोल्ड इंक्रीज किया गया है। साथ ही साथ इस वक्त की जो अपडेट्स हैं, आप ये देखें कि गुज़श्ता दिनों इन्होंने नेशनल हाईवे जो है उसके ऊपर एक मुसाफिर बस रोकी, लेकिन उसमें ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने शनाख्त की, उसमें ये 12 लोग जो हैं उन्हें लेके गए अपने साथ। शुरू में इन्होंने देखा कि 9 जो पंजाबी हैं, जो आम शहरी हैं, उन्हें इन्होंने शहीद कर दिया। 3 एफसी के मुबैना तौर पर जो एहलकार हैं उन्हें ये साथ लेकर चले गए और इन्होंने अपने मुतालबात मनवा के। कल बलूचिस्तान में जब पाकिस्तानी फौज पर जो अटैक हुआ, बास से जा रहा था, वही बास पे आईडी बॉम्ब लगाया गया, उसको उड़ा दिया। दोस्तों, जिस तरह भी खबरें आ रही है, 30 से भी ज्यादा जो पाकिस्तानी फौज मर गया है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मिनिस्टर बोल रहा है ये हम बदला लेंगे, ये जो हिंदुस्तान कर रहा है ये रो फंड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी हिंदुस्तान को गिदर भक्की देता है। लेकिन जब बीएलए क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज पर अटैक, अभी देखिए क्यों कर रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। पाकिस्तानी इलीगली जो उसको कब्जा करके रखा है बलूचिस्तान को। ताजा तरीन हुआ है, इसने जाहिर है कि एक बार फिर पूरे बलूचिस्तान को, ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रखा है, क्योंकि बीएलए और बाकी जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, सरगर्म हैं बलूचिस्तान के अंदर, इनकी जो लीडरशिप है वो बैरून मुल्क मौजूद है। और बलूचिस्तान में जब भी मेरी अपने दोस्तों से मुलाकात होती है, बात होती है, तो वहाँ पे जो अवामी इमेज है इस किस्म के हमलों से वो खासा मुतासिर हुआ है। वो एक जो तासुर था कि जी पढ़े लिखे नौजवान भी बीएलए जैसी तंजीमों में शामिल हो रहे हैं और उनका बयानिया जो है वो मकबूल हो रहा है, ये बातें जो हैं ये अब हवा हो रही हैं। इस किस्म के वाकयात, आम शहरियों को निशाना बनाना लिसानी बुनियादों के ऊपर या सूबाई तासुब की बुनियाद के ऊपर शनाख्ती कार्ड चेक करना, या आम मुसाफिर बसों को निशाना बनाना। कई हफ्ते पहले एक स्कूल बस को निशाना बनाया गया। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक का वाकया जो है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। तो एक तरफ अगर हम सुन रहे हैं कि
मोदी सरकार बार बार ये कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक जारी है। तो हुकूमत कहती है, पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं वो सरगर्म हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें सियासी मास की, तो बलूचिस्तान के अवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ चुका है। पार्लियामान उनकी नजर में अपनी साख खो चुकी है और पार्लियामान की तरफ वो देखना भी अब पसंद नहीं करते। आइन और कानून की हाकिमियत खत्म हो चुकी है। हुकूमत का अवाम की फलाह की बजाय उनके खिलाफ कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अवाम के दिलों में मजीद नफरत को बढ़ा रहा है। अवामी राय को गैर अहम समझते हुए गैर मुंसिफाना फैसले मुसल्लत करना अवामी नुमाइंदों को अवाम मुखालिफ कुव्वतों के साथ खड़े होना देखकर बलूचिस्तान के अवाम में जो एक शिद्दत नफरत है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान के हर शहर में शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। बन्नू में एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। तकरीबन एक हफ्ता होने को है बन्नू मीरानशाह रोड को बंद रखा गया है हर किस्म के ट्रैफिक के लिए। तमाम कारोबारी मराकज जो हैं ये बंद हैं और पूरे शहर के ऊपर ट्रैफिक का इंतहाई रश जो है वो बढ़ गया है। बजाय इसके कि वहाँ पे जिस तरीके से बन्नू पुलिस के जो सरबराह हैं, DPO हैं, उन्होंने एक पॉलिसी शुरू कर रखी है। सबके लिए दरवाजे जो हैं ये खोले गए हैं, लोग जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन शहरियों पर सड़कें जो है वो बंद की जा रही हैं। ये ओपन डोर पॉलिसी और क्लोज रोड्स पॉलिसी जो है ये अजीबोगरीब पॉलिसी है। DPO बन्नू ने आज शोहदा फैमिली से भी मुलाकात की। ये अच्छी बात है। बन्नू पुलिस के जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं मोहम्मद सजाद, वो बन्नू को भी देखते हैं, लकी मरवत को भी देखते हैं, वजीरिस्तान को भी देखते हैं। लेकिन साथ साथ बन्नू जैसा शहर जो है वहाँ पे अवामी एतमाद जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है, बजाय इसके कि सड़कें बंद की जाएं और लोगों का गम और गुस्सा जो है वो बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान का एक मिनिस्टर बोल रहे हम बदला लेंगे हिंदुस्तान से। मतलब कौन सा बदला लेगा भाई? जिस तरह ये बोल रहा है ये हिंदुस्तान फंड कर रहा है, मतलब पैसा दे रहे, मतलब जिस तरह ये बातें कर रहा है दोस्तों, ये हंसने वाली बात है। दोस्तों ये हंसने वाली बात है। ये लोग हिंदुस्तान से बदला लेगा। अगर औकात है पाकिस्तान का, अटैक करके देखिए ना हिंदुस्तान पर, तब पता चलेगा हिंदुस्तान क्या करेगा पाकिस्तान के साथ। ऑपरेशन सिंदूर याद है ना, पाकिस्तानी किस तरह कुटाई हुआ पाकिस्तानी का, पाकिस्तान के अंदर घुस के हिंदुस्तान जवान ने जिस तरह तबाही मचा दिया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान का औकात नहीं है दोस्तों हिंदुस्तान पर अटैक करने का। और जो भी ये बातें कर रहा है, ये हिंदुस्तानी फंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये झूठ प्रोपागेंडा है। पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, BLA चाहता है मतलब पाकिस्तान के साथ ये लोग नहीं रहना चाहते हैं। मतलब जिस तरह अभी देखिए बलूचिस्तान का जितना भी रिसोर्सेज ये बेच के पाकिस्तानी फोर्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट खा रहे हैं। ये पैसा बलूचिस्तान पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहे और जो डेवलपमेंट का काम भी वहां पे नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तानी फोर्स और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट खा रहे हैं दोस्तों। जहां का रिसोर्सेज से जो पैसा मिल रहा है उसका सिविलियन पर कोई इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ये तंग आ गया, जिस तरह अभी बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों, जो भी लोग मतलब जो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है उसको पाकिस्तानी फोर्स उठा के गायब कर देता है। अभी जो बलूचिस्तान भी तंग हो चुका है पाकिस्तान से। क्योंकि देखिए अगर बलूचिस्तान का अगर हिस्ट्री उठा के देखिए, पाकिस्तान तो इलीगली मतलब कब्जा किया है बलूचिस्तान को। मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं है, इलीगली ये कब्जा किया है। लेकिन अभी जिस तरह अभी BLA हाथ धोके पड़ा है पाकिस्तानी फोर्स पर। अभी कुछ दिन पहले जो अभी हमला हुआ पाकिस्तानी फोर्स पर, अभी जो ये जो काल हुआ था, मतलब जिस तरह अभी बास पड़े, जो हेडी बॉम्ब लगा गए दोस्तों, ये देखिए BLA मतलब ये लोग अभी समझ में आएगा BLA क्यों वहां पे मतलब जो ये जो अभी हुआ है ये पाकिस्तानी फोर्स के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन ये पाकिस्तानी कहता है कि ये हिंदुस्तानी हेल्प कर रहा है या हिंदुस्तान पैसा दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या सबूत है भाई? क्या सबूत है? और हिंदुस्तान को ये धमकी देता है हम हिंदुस्तान से बदला लेंगे, हम बदला लेके रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का औकात है, अगर हिंदुस्तान पर
अगर कुछ भी होता है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, अगर पाकिस्तानी दहशतगर्द जो भी हो, अगर हिंदुस्तान के अगर आप उठा के बात करेगा, हिंदुस्तान में कुछ भी करेगा हिंदुस्तान के अंदर, तो उसका जवाब गोली से नहीं, उसको गोली से दिया जाएगा दोस्तों।